डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड के 7th चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चांदनी और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अबू खान्स गोट वांट टू रन अवे? अबू खान की बकरियां क्यों भाग जाना चाहती थी? वट हैपन टू देम इन द हिल्स? और पहाड़ियों में उनके साथ क्या हुआ? आंसर, अबू खान्स गॉट्स वर प्योर हिली ब्रीड। अबू खान की बकरियां शुद्ध पहाड़ी नस्ल की थी। दे वांटेड फ्रीडम टू गो टू द ब्यूटीफुल हिल्स एंड इंजॉय ईटिंग फ्रेश ग्रीन ग्रास। वे सुंदर पहाड़ियों में जाने और वहाँ की ताज़ी हरी घास खाने के लिए आज़ादी चाहती थी। सो दे रन अवे, इसलिए वे भाग गई। इन द हिल्स दे वर किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ। पहाड़ियों में वे एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा मार दी गई। कॉम्प्रिहेंशन चेक का सेकंड क्वेश्चन है, अबू खान सैड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अबू खान ने कहा कि मेरे घर में अब कोई बकरी नहीं रहेगी। देन ही चेंज हिज माइंड, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल दिया। वाई, क्यों? आंसर, अबू खान लव्ड हिज पेट्स। अबू खान को अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार था। ही फेल्ट वेरी लोनली विदाउट दैम। उनके बिना उसे बड़ा अकेला महसूस हो रहा था। सो ही चेंज हिज माइंड एंड बॉट ए यंग गोट। इसलिए उसने अपना मन बदल दिया और एक छोटी बकरी ले आया। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड ही बाय ए यंग गोट? उसने एक छोटी बकरी क्यों खरीदी? आंसर, ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट ए यंग गोट विल स्टे विद हिम फॉर ए लॉन्गर टाइम, कि एक छोटी बकरी उसके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। शी वुड बिगिन टू लव हिम, वह उससे प्यार करना शुरू कर देगी। शी विल नॉट गो बैक टू द हिल्स, वह वापस पहाड़ियों में नहीं जाएगी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हिज नेक? चांदनी को अपनी गर्दन के चारों ओर बंधी हुई रस्सी से घृणा क्यों थी? आंसर, चांदनी वाज फ्रीडम लविंग। चांदनी आज़ादी से प्यार करने वाली बकरी थी। शी वांटेड टू गो टू द ब्यूटीफुल हिल्स, वह सुंदर पहाड़ियों में जाना चाहती थी। बट द रोप पुल्ड हर बैक विद ए जर्क, लेकिन रस्सी उसे एक झटके के साथ वापस खींच लेती थी। सो शी हेटेड द रोप राउंड हिज नेक, इसलिए वह अपनी गर्दन की रस्सी से घृणा करती थी। सेकंड क्वेश्चन है, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ गया। वट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? चांदनी की समस्या क्या थी? आंसर, चांदनी लव्ड हर फ्रीडम। चांदनी अपनी आज़ादी से प्यार करती थी। शी वांटेड टू गो टू द ब्यूटीफुल हिल्स, वह सुंदर पहाड़ियों में जाना चाहती थी। अबू खान अंडरस्टूड दैट द रोप राउंड हर नेक वाज हर प्रॉब्लम। अबू खान समझ गया कि उसकी गर्दन के चारों ओर बंधी हुई रस्सी उसकी प्रॉब्लम थी। थर्ड क्वेश्चन है, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हट। अबू खान ने चांदनी को एक छोटी झोंपड़ी में धकेल दिया। दिस शोज दैट ही, इससे पता चलता है कि वह वाज क्रूअल, वह निर्दयी था। लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, वह उससे प्यार करता था और उसका जीवन बचाना चाहता था। वाज सेल्विश, वह स्वार्थी था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, वह उससे प्यार करता था और उसका जीवन बचाना चाहता था। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? चांदनी ने जंगली बकरियों के समूह में मिलने से क्यों इनकार कर दिया? आंसर, शी रिफ्यूज टू डू सो, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया बिकॉज, क्योंकि शी वांटेड टू एंजॉय हर फ्रीडम ऑल अलोन, क्योंकि वह अपनी आज़ादी का अकेले ही मज़ा लेना चाहती थी। इसी कॉम्प्रिहेंशन चेक का सेकंड क्वेश्चन है, चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज शी, चांदनी ने
भेड़िए के साथ लड़ाई की क्योंकि वह वाज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ, क्योंकि वह भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर थी। हेटेड द वुल्फ, भेड़िए से घृणा करती थी। हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कोस्ट, वह हर कीमत पर अपनी आज़ादी को कायम रखना चाहती थी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कोस्ट, वह हर कीमत पर अपनी आज़ादी कायम रखना चाहती थी। आगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर। उस बूढ़े और बुद्धिमान पक्षी ने ऐसा क्यों कहा कि चांदनी विजेता है। आंसर, द वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेयर्ड चांदनी द विनर। बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने चांदनी को विजेता घोषित कर दिया। बिकॉज, क्योंकि शी स्ट्रगल टू हर लास्ट ब्रीथ टू रिटेन हर फ्रीडम, क्योंकि उसने अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। फॉर हर फ्रीडम वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ, उसके लिए जीवन से आज़ादी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सेकंड क्वेश्चन है, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ बेटर दैन लाइफ इन ए स्मॉल हट। एक खुले मैदान में मरना ज़्यादा अच्छा है एक छोटी झोंपड़ी में बंद रहने से। चांदनी सैड टू हरसेल्फ, चांदनी ने अपने आप से कहा। वाज इट ए राइट डिसीजन, क्या यह एक सही निर्णय था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए कारण बताओ। आंसर, आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन, मेरे विचार में यह एक सही निर्णय था। बिकॉज नो वन कैन लिव ए हैप्पी लाइफ इन समवन्स कैप्टिविटी, क्योंकि कोई भी किसी की गुलामी में खुश नहीं रह सकता। फ्रीडम इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी वन, फ्रीडम यानी आज़ादी हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ, आज़ादी जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। चांदनी फॉट फॉर हर फ्रीडम टू हर लास्ट ब्रीथ एंड शी वन, चांदनी ने अपनी आज़ादी के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और वह जीत गई। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रीडम इज़ लाइफ, आज़ादी ही जीवन है। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वांट समथिंग इन ए केज, इसके बारे में चांदनी और आई वांट समथिंग इन ए केज, इन दो पाठों के संदर्भ में इस पर चर्चा करो। आंसर, इन द लेसन आई वांट समथिंग इन ए केज द स्ट्रेंजर फ्रीज टू डव्स फ्रॉम द केज। आई वांट समथिंग इन ए केज, मैं एक पिंजरे में कैद जीव चाहता हूँ। इस पाठ में अजनबी ने दो डव्स को आज़ाद कर दिया पिंजरे से। बीइंग ए प्रिजनर ही न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, एक कैदी होने के नाते उसे आज़ादी की कीमत पता थी। इन द लेसन चांदनी टू द गॉट स्ट्रगल्स फॉर हर फ्रीडम, चांदनी पाठ में भी चांदनी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करती है। टू हर लास्ट ब्रीथ, अपनी अंतिम सांस तक। एंड शी विन्स, और वह जीत जाती है। बोथ द लेसन्स टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इटसेल्फ, दोनों ही पाठ हमें आज़ादी के महत्व के बारे में बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।